नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देर किए आज के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सेशन है, हम लोग जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका क्वेश्चन आंसर करने का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान 7वां है, 7वें स्थान पर हमारा भारत है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है। तो ये 30 डिग्री का अंतर होता है। फिर नेक्स्ट है भारत की मानक माध्यान्ह रेखा का मान कितना है। तो भारत की माध्यान्ह रेखा का मान है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है। तो ये दुगुनी है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। तो भारत एवं चीन की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि है भारत का क्षेत्रफल, जिसको मैंने स्टेटमेंट वाइज ही लिख दिया है पूरा। तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की कुल मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। नेक्स्ट है भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी एवं पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जो हिमालय के गोसाईथान पर्वत से निकलती है। तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसके रीज़न बताना है, जिसमें दिया है 3rd नंबर कारण बताओ। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज दिए गए हैं और उसमें उसका कारण बताना है। तो क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों का वास्तविक दूरी समान नहीं है। क्यों? तो इसका रीज़न बताना है। पृथ्वी पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान होती है। पृथ्वी पे जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी समान दूरी है लगभग 111 किलोमीटर। इसके विपरीत दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है और ध्रुव पर सबसे कम होती है। चूँकि भारत भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है, इसीलिए यहाँ देशांतरों के बीच की दूरी अक्षांश की तुलना में कम हो जाती है। इसी कारण दोनों का कोणीय विस्तार लगभग 30 डिग्री होते हुए भी वास्तविक दूरी में अंतर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन का रीज़न था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं। क्यों? भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, इसीलिए 30 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 30 गुने 4 यानी 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय लगता है। चूँकि अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्व में स्थित है और सौराष्ट्र सबसे पश्चिम में, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटा पहले होता है। तो ये इस क्वेश्चन का रीज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के जम्मू कश्मीर में जाड़े की ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, वहीं दक्षिणी राज्य केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं। क्यों? तो इसका रीज़न है, ऐसा भारत के विशाल अक्षांशीय विस्तार और भूमध्य रेखा से दूरी के कारण होता है। केरल भूमध्य रेखा के करीब है, जिसके कारण यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और उष्णकटिबंधीय समकारी समुद्री जलवायु रहती है। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में भूमध्य रेखा से बहुत दूर उच्च अक्षांश पर स्थित है, जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और जहां बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण वहां ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो ये इस क्वेश्चन का ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है। क्यों? तो इसका आंसर होगा भारत का दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है। क्यों? तो इसका आंसर होगा भारत का दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग 3 ओर से
समुद्र से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय तटरेखा के साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीप समूहों की कटी फटी तटरेखा भी इसमें शामिल है, जिसके कारण भारत की कुल तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ये था पूरा क्वेश्चन कारण बताओ का आंसर। और अब अगले हम लोग टॉपिक में करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो भी बहुत डीप में इसको एनालाइज करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम आपके क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड हो सके और जो हम लोग चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं वो भी आपको टाइम से मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।